जरा शुरुआत करते हैं। कौन सा चीज? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, यूएसए का नहीं पढ़ रहे, यूके का नहीं पढ़ रहे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पिछले क्लास में जो एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट को जान लिया। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आपने इनको भी कंप्लीट कर लिया था। हमने जैसे टारगेट बनाया था, चार्ट बनाया था, एग्जीक्यूटिव में किसे कवर करना है। आज जरा कैबिनेट देखेंगे। कैबिनेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में हमने आपको बताया भी है। आज हम रिवाइज करेंगे, प्लस पीएम। इसी के साथ साथ कॉपी पेस्ट सीएम का भी कर लेंगे, स्टेट का भी काम हो जाएगा। ज्यादा बात उस पर करने की जरूरत नहीं होगी। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर्ड है, उसमें मैंने अलग से बना के दे रखे हैं, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आज की क्लास में देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कौन सा? तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल आपने देखा था, हम इसे भी पूरा कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल और दूसरा कौन था स्टेट के लिए? एडवोकेट जनरल। इन सब के बारे में देख लेंगे। फिर हम एग्जीक्यूटिव से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे जुडिशियरी का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशियरी। इसमें जुडिशियरी में पढ़ने का हमारा तरीका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिसे आप कहते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट में कौन सा? जो सिविल मैटर देखता है उसे सिविल कोर्ट, जैसे आपका सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब जो देखता है। और जो मारपीट वाला देखता है सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट देखेंगे। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की भी बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आएंगे तो इस तरह का नाम बदल जाता है। और फिर अलग से हम इसी में पढ़ेंगे ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल्स जितने हैं या लैंड ट्रिब्यूनल स्टेट में बने होते हैं, ठीक है, लैंड से रिलेटेड ट्रिब्यूनल होते हैं, या मान लीजिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जितने ट्रिब्यूनल्स हैं आप इसको जान जाएंगे तो आपको पूरा जुडिशियरी का चीजें पता चल जाएगा। आज की क्लास में आई होप कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बड़ा है, हाई कोर्ट भी बड़ा है, लोअर कोर्ट छोटा ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, जो जो मेन पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अभी हमें कौन सा चीज पढ़ना है? पहले आइए पीएम के बारे में शुरुआत करें। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस का पार्ट्स में कवर हो रहा है। पीएम, पीएम को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधान, प्राइम का मतलब प्रधान, मिनिस्टर मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए, जो आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा जाता है कि ये सारा पावर तो इसी में आपको दिख रहा था, कहते लेकिन ये डी ज्यूरो चीफ होते हैं। ये लैटिन वर्ड है डी ज्यूरो चीफ। इसका मतलब होता है कि लीगल, मतलब जिनके नाम से कहते हैं ना वैधानिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ हैं यही हैं। आप इसे हिंदी में आप कहें तो वैधानिक, विधान में लीगल, वैधानिक प्रमुख। हिंदी में भी मैं कभी कभी लिख देता हूं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? जो आपके लीगल चीफ हैं, लीगल हेड हैं। ये लीगल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन जरा पीएम के बारे में देखिए। पीएम जो है ना, पीएम को प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि भाई ये डिफैक्टो चीफ है। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब हो गया कि रियल चीफ। आप यही रियल या एक्टिंग चीफ जिनको काम करना है यही हैं
मतलब मैं कहूं तो हिंदी में वास्तविक प्रधान। क्या कहेंगे हिंदी में? वास्तविक प्रधान यही है। तो आपको पता चल चुका है कि भाई प्रेसिडेंट नाम मात्र हमारे कहने के लिए ऑन पेपर, लेकिन पीएम जो है एक्चुअल है। चलिए जरा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। आपको पता है सब लोगों को कि जो पीएम होते हैं इनका अपॉइंटमेंट देखिए। मैं अपने सुविधा अनुसार लिखने के लिए लाइन खींच लेता हूँ, हमको जहां बोर्ड पे लिखने में सुविधा हो। अच्छा, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रखा है? चलिए, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 75। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। उसमें क्या लिखा था? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? बाय प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, ये अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनका डिस्क्रिशन है? नहीं, नॉट बाय डिस्क्रिशन, नॉट बाय डिस्क्रिशन। ये डिस्क्रिशन नहीं है, ये क्या है? ये है इनको किसको चुनना है? लीडर जो भी होगा, लीडर फ्रॉम, यानी लीडर फ्रॉम क्या, आजकल तो पार्टी चुन के ही देती है, जो उनका होता है ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जिनके पास क्या है? मेजोरिटी है। अच्छा, मेजोरिटी किस में, राज्यसभा में कि लोकसभा में? मेजोरिटी पार्टी तो क्लियर कर देखिए इन लोकसभा। क्योंकि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसीलिए तो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजोरिटी इनको ओनली कहाँ चाहिए? लोकसभा में चाहिए। राज्यसभा में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंट कहीं कहीं डिस्क्रिशन भी यूज करते हैं। यूज इट्स डिस्क्रिशन। कहां पे वो डिस्क्रिशन यूज करेंगे? देखिए प्रेसिडेंट ऐसा, हमारे प्रेसिडेंट रबर स्टाम्प कह सकते हैं, लेकिन रबर स्टैंप में भी कुछ पावर तो है। दो जगह ऐसे हैं जहां पे हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। जब क्या हो, नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। अब ये किसको बनाएंगे? आप तो पॉलिटिक्स देखते हैं, सीएम बनने में भी बना देते हैं किसी को, रातों रात शपथ ग्रहण मॉर्निंग मॉर्निंग होने लगता है। जब क्लियर मेजोरिटी का प्रॉब्लम हो तो गवर्नर या प्रेसिडेंट, इस तरह के लोगों को डिस्क्रिशन है कि भाई किसको बनाना है, वो देखिए अपने विवेक से काम करिए। कोई कॉलिशन बन जाएगा अगर, तो फिर मेजोरिटी हो गई ना। लेकिन अगर मेजोरिटी जब तक नहीं है किसी के पास, तो किसको बनाना? इनको जिस पे भरोसा होगा कि ये बहुमत सिद्ध कर देगा, इनको मिल जाएगा, तो इनके केसेस में आपको मिल जाया करेगा। नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, तो ऐसे केसेस में अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, जब देखिए इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी बनाए गए। व्हेन पीएम डाइज, अब मरने के लिए कोई पूछ के तो मरेगा नहीं, या इस्तीफा दे के तो मरेगा नहीं, या दूसरे को किसी को पीएम बना के मरेगा नहीं, उसको पता नहीं होता कब आदमी मर जाए। व्हेन पीएम डाइज सडनली। और क्या हो, एक होता है कि बाय चॉइस पता रहता है कि भाई कौन लोग हैं जो ऑब्वियस सक्सेसर हैं इनके। लेकिन अगर पीएम डाइज होता है सडनली एंड देयर वाज नो ऑब्वियस सक्सेसर, मतलब कहने का मतलब है ऑब्वियस सक्सेसर नहीं हो, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर है तो चलो वही होगा, नहीं तो वो नहीं कर रहा है कि हम नहीं बनेंगे, तब अलग बात है। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट जैसे अटल जी के समय में था कि भाई ये उप प्रधानमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने बना रखा था, लेकिन आजकल नहीं है। अगर पीएम का कुछ इस तरह से होता है
तो भाई ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होगा, ये इनका डिस्क्रिशन होगा किसको बनाएं। मेजोरिटी पार्टी से ही बनाएंगे, लेकिन भाई किसको चुने जो ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, उस पार्टी से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई ये बनने वाले हैं, तो किसको बनाएंगे। जैसे याद रखिए राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो प्रेसिडेंट ने बाय डिस्क्रिशन राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो ऑब्वियस सक्सेसर, अब ऐसे वंशानुगत तो होता नहीं है, बाय डायनेस्टी वाइज तो है नहीं, तो उनके बेटे को बनाया, लेकिन उन्होंने अपने डिस्क्रिशन से बनाया था। देखिए इनको, प्रेसिडेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिसको देख करके आपको भी लगेगा अरे यार ये पावर तो प्रेसिडेंट को ही पता है। जो चुनाव लड़के आया उसको तो ठीक है, चुनाव में जीत के आया, लेकिन कोई पर्सन मान लीजिए नॉट ए मेंबर ऑफ, कह सकते हैं आइदर हाउस, किसी हाउस का नहीं है, मेंबर ऑफ आइदर हाउस, न लोकसभा का है न राज्यसभा का है, ठीक है, किसी हाउस का मेंबर नहीं है। कह सकते हैं प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं पीएम के रूप में, अपॉइंटेड एज पीएम, लेकिन कितने पीरियड के लिए, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। और राष्ट्रपति से लगता है कि हाँ भाई पावर तो है इनके पास, 6 महीने के लिए ये किसी को पीएम तो बना ही सकते हैं। 6 महीने तक के लिए ये बोलेंगे कि भाई ठीक है पीएम रहो। ये किसी पार्टी का मेंबर, किसी हाउस का, आइदर हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा, किसी का मेंबर नहीं है, फिर भी अप टू 6 मंथ। अब 6 मंथ के पीरियड में क्या होता है, विदिन दिस पीरियड, ये जो 6 मंथ का पीरियड है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी हाउस का आप मेंबर बन जाओ। 6 महीने के भीतर क्या होते हैं, आप किसी हाउस का मेंबर बन जाइए, ठीक है, मतलब शुड बिकम, हो जाना चाहिए, शुड बिकम मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, क्या होने चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर बन जाने चाहिए। अगर नहीं बने तो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इनका पोस्ट गया हवा खाने। अदरवाइज मतलब पोस्ट हवा खाने का मतलब क्या, सीजेज टू बी पीएम, अब पीएम नहीं रहेंगे ये, सीजेज टू बी प्राइम मिनिस्टर, ये पीएम नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे इनका पद। तो राष्ट्रपति के पास आपने देखा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है, 6 महीने तक के लिए, मैक्सिमम कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए इनको क्या बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, किसी को व्यक्ति को जो आइदर हाउस का मेंबर नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति से लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि कल को मेरा नाम आ जाए, कल को, हालांकि प्रैक्टिकली क्या है, जो पार्टी मेजोरिटी में है बोलेगी उसी का होता है, होना भी वही चाहिए। नहीं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बना देते, भाई 6 महीने के लिए आ जाओ, ठीक है। जरा देखें पीएम हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट देखें, कुछ प्रेसिडेंट के साथ इनका जुड़ाव देखें। अब जरा देखते हैं इनका फंक्शन या पावर क्या है। पावर कहें, जो पावर है वही से तो काम करते हैं, तो हम इसे फंक्शन भी कह रहे हैं। जरा देखें ये क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये मैं बता चुका हूं, आज भी मैं बताऊंगा फिर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसका ये हेड होते हैं। हेड कौन होता है, पीएम। हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। पीएम ही इसका हेड होता है। जब पीएम हेड है तो मान लीजिए इन केस अगर पीएम का डेथ हो जाए, इन केस अगर क्या होता है, पीएम जो है उनका डेथ हो जाए, जब मुखिया ही मारा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। या अगर ये रिजाइन कर दे, मतलब जिंदा है लेकिन रिजाइन कर दिए, रिजिग्नेशन, ऐसे केसेस में याद रखिएगा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों केसेस में कौन, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो नया कैबिनेट फिर से शपथ लिया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। कई लोगों को होता है सर डेथ के केसेस में भी ऐसा होगा, यस। रिजिग्नेशन में तो आपने देखा है, पीएम रिजाइन करते हैं, फिर उसी पार्टी का दूसरा पीएम आता है, तो फिर वो शपथ ग्रहण अपने हिसाब से कैबिनेट। अगर डेथ भी हो जाए तो ये नहीं कि दूसरा पीएम बना दो, मंत्री सब बने रहेंगे, नहीं नहीं, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरा देखिए, जो ये पीएम होते हैं, ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं, आप कह सकते हैं होल्ड दी ऑफिस, कब तक होल्ड दी ऑफिस, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है ड्यूरिंग दी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे आप लोग भी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही तो आपकी नौकरी है, याद करिए सीसीए रूल, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर मैंने बताया था, वहां पे आप लोगों ने देखा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर में आपकी नौकरी वहां तक है। हालांकि आपको आर्टिकल 311 सेफगार्ड थे ना वहां पे, तो उस सेफगार्ड का आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपका नौकरी इस तरह से। ठीक, प्राइम मिनिस्टर भी कितने दिनों तक ऑफिस में बने रहेंगे, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है, कह सकते हैं इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स है कि टिल, जब तक उनको क्या है, टिल पीएम जो है इंजॉय मेजोरिटी इन लोकसभा, क्योंकि उसी को बनाना था, तो मेजोरिटी इन लोकसभा में, जब तक लोकसभा में इनको मेजोरिटी है तब तक ये बने रहेंगे। ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब, प्रैक्टिकल मतलब ये है, ये नहीं राष्ट्रपति दुखी हुए पीएम को निकाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा पीएम का कुछ और ड्यूटीज देख लेते हैं कि पीएम क्या क्या करता है। कभी कभी देखते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं इनको, पीएम की आप ड्यूटीज देखेंगे या फंक्शन देखेंगे, जो कहिए ड्यूटीज, फंक्शन, पावर, सब एक ही शब्द के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें क्या है, ये देखिए, एक तरफ तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम, ये एक बड़ा गोला होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं आपको पता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, प्लस एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो एमओएस कैबिनेट मिनिस्टर के हेल्प के लिए होते हैं, प्लस यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर दिखता नहीं है, लेकिन जो नवसिखुए जिनको फ्यूचर में मिनिस्टर बनना है उनको डिप्टी मिनिस्टर ही बनाते हैं असिस्ट करने के लिए, इंडिया में दिखता नहीं है। पूरा मिला के क्या बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इधर देखिए इनको अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट। इन दोनों के बीच जो एक चैनल चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, ये चैनल के रूप में कौन काम करते हैं, चैनल के रूप में पीएम काम करते हैं। पीएम का काम है कुछ भी चीजें, ये कुछ भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, क्या डिसीजन हुआ नहीं हुआ, आप देखते होंगे पीएम कभी कभी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं हर चीज कि हमने ये डिसीजन लिया है, ये करने जा रहे हैं, ये सब प्रेसिडेंट को बताएंगे। जितने भी डिसीजन लेंगे ये क्या करेंगे, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में ये भी बताएंगे, ऑल डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, हमने क्या लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मेन मालिक राष्ट्रपति मतलब ऑन पेपर हैं, तो उनको जाके हर चीज बताएंगे। देखिए, जब भी इसी में मैं जोड़ता हूं दूसरा बात की, व्हेन एवर, जब कभी प्रेसिडेंट इनको बुलाएंगे, प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन, कॉल्स फॉर कुछ भी, ठीक है, कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन इनसे मांगेंगे,
वो किससे मांगेंगे? वो पीएम से मांगेंगे। तो ये पीएम क्या करते हैं? पीएम की जिम्मेदारी है फर्निश सच इंफॉर्मेशन, उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे, ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हम जानेंगे। फर्निश सच इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सारा इंफॉर्मेशन इनको देना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन के चैनल हैं। कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे प्रैक्टिकल सेंस में कहें तो प्रैक्टिकल सेंस में तो पीएम ही मेन है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई मैटर अगर कहता है इन एनी मैटर, मान लीजिए कहीं किसी मंत्रालय में पेंडिंग है, ठीक है, और वो डिसीजन लेना है मिनिस्टर को, ले रहा है नहीं ले रहा, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को लगता नहीं पहले ये डिसीजन होना चाहिए, वो कहेगा, मैं मतलब कह रहा हूं इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में अगर प्रेसिडेंट को लगता है, ठीक है, जहां क्या है, वेयर क्या है कि मिनिस्टर ने मंत्रालय लेवल पे डिसीजन लिया है मैं ऐसा स्कीम लाऊंगा, इन एनी मैटर, ऐसे इसको लिखिए, वेयर मिनिस्टर हैज ऑलरेडी टेकन डिसीजन, वो मिनिस्टर मंत्रालय लेवल पे ले चुका है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कहते हैं इफ, अब ये आएगा कैबिनेट में, बाद में आएगा, इफ प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, इफ प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर अर्ली कॉन्सिडरेशन, कि भाई इसको पहले देखिए, अर्ली कॉन्सिडरेशन, ठीक है, कहा कि नहीं आपका सिस्टम में अभी आता 5 नंबर पे आप इसे लाइएगा, लेकिन नहीं आप इसे अगली कैबिनेट में देखिए। तो कैबिनेट जो है, पीएम का काम है, ये पीएम उस बिल को, उस स्कीम को, जो भी प्रपोजल है, पीएम बिल ब्रिंग, इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जो भी मैटर रहेगा, सच मैटर में लिख देता हूं, सच प्रपोजल, सच मैटर बिफोर कैबिनेट प्रिफरेबली, जो उनका प्रेसिडेंट का डायरेक्शन है वो तुरंत ये पालन करेंगे, बिफोर कैबिनेट प्रिफरेबली, तुरंत ऐसा आ जाता है। हालांकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है अभी कैबिनेट का, जैसे देखते हैं ट्यूसडे नॉर्मली रहता है, ट्यूसडे में कैबिनेट की बैठक रहती है, लेकिन ऐसा कुछ राष्ट्रपति का मैंने कभी निर्देश देखा नहीं है। पीएम के साथ साथ मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चीफ होते हैं किस किस चीज का। देखिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके मटेरियल में है, नीति आयोग के, ठीक है, पहले ये प्लानिंग कमीशन होता था, बाद में नीति आयोग बन गया। नीति आयोग के चीफ कौन होते हैं? हमारे पीएम होते हैं। नीति आयोग के अलावे आप देखिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है, इसके भी राष्ट्रीय एकता परिषद बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ये जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, वहां पे देखेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद का कंसेप्ट है, केंद्र राज्य के बीच सद्भावना बनी रहे, इसलिए एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, आपस में क्या हो, हार्मोनियस सिचुएशन हो, तो ये लोग मिलते रहते हैं, उसमें पीएम जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड में यहां ले लेता हूं इंटर स्टेट काउंसिल, इसके भी कौन है प्रमुख? पीएम ही होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल। आप नेशनल देखिए, साउथ इंडिया में वाटर को लेके बड़ी लड़ाई रहती है ना, पानी कहीं नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कई लोग एक दूसरे के राइट को फॉरफिट करना चाहते हैं, तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन उसको लेकर के क्या है, नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल बनाया गया, ठीक है, नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल, ठीक है। इसमें भी कौन है, हेड कौन है इनके? पीएम ही हमारे हेड हैं। तो ये हमारे पीएम के बारे में
बात थी। पीएम के बारे में कुछ और चीजें हैं आपके स्टडी मटेरियल में, छोटी छोटी चीजें जो आप उसे देख लेंगे। देखिए जो पीएम थे ये किसके हेड थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, सीओएम के हेड थे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जरा मिनिस्टर का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 ढंग के मिनिस्टर होते हैं। एक तो होते हैं, आपने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? सबसे पावरफुल मिनिस्टर, इसे ये कहिए तो अपने मिनिस्ट्री के चीफ होते हैं, चीफ ऑफ मिनिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मतलब वहां के लिए चीफ ऑफ मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। तो ये सब ऐसे चीफ ऑफ मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं, मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं। साथ साथ मेंबर ऑफ कैबिनेट होने से इनको फायदा क्या है? अटेंड कैबिनेट मीटिंग। जैसे मैंने कहा ना, मंडे ट्यूसडे को हुआ करता है, नॉर्मली किसी भी दिन हो सकता है जिस दिन कैबिनेट चाहे, लेकिन आजकल देखने में आपको आता है अटेंड कैबिनेट मीटिंग। क्योंकि ट्यूसडे को आप देखते हैं कोई ना कोई मिनिस्टर शाम में आके फिर ब्रीफ भी करते हैं, ये डिसीजन हुआ, ठीक है, इतने करोड़ रेल प्रोजेक्ट के लिए, इतने करोड़ ये प्रोजेक्ट के लिए दिए गए। तो ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबसे टॉप क्लास के मिनिस्टर ये हैं। अब होते हैं, एक कंसेप्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री का। ये उनके नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन ये भी 2 ढंग के होते हैं। एक होते हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। और एक होते हैं विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको खुद का छूट नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर रहेंगे, विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, जरा गौर से समझिएगा। जो ये विथ इंडिपेंडेंट चार्जेज वाले हैं, ये आप कह सकते हैं कि इसका सेम फंक्शन, सेम पावर एंड फंक्शन एज कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्शन इसमें जोड़ रहा हूं। क्या एक्सेप्शन है? देखिए, इनको सेम पावर तो दिया गया है, सेम फंक्शन दिया गया है। एक्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कि भाई ये नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, काम करने के लिए सब कुछ इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर की तरह है, लेकिन नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। ये दुख रहेगा, मतलब आपको वो ओहदा नहीं मिलता जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। दूसरा, ये पार्टिसिपेट, अगर कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं तो डोंट पार्टिसिपेट, इनको कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता, बड़ा बेइज्जती होती होगी। नहीं, मतलब मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्जेज वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई बुलाया नहीं, कैबिनेट मीटिंग हो गई, ये भी टीवी पे बैठ के देखते होंगे क्या क्या डिसीजन हुआ। डोंट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग अनलेस। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इनका मैटर कंसीडर हो रहा है, अनलेस स्पेसिफिकली क्या है कि भाई इनवाइटेड हैं, इनको अगर स्पेसिफिकली बुलाया गया, कब बुलाया जाता है? स्पेसिफिकली इनको तभी बुलाते हैं, ऐसे कोई दोस्ती यारी में नहीं बुलाते, व्हेन जो सब्जेक्ट मैटर ये डील कर रहे हैं, ठीक है, मैटर रिलेटेड टू जो इनके मिनिस्ट्री का है वो कंसीडर हो रहा है, मैटर रिलेटेड टू इट्स मिनिस्ट्री,
its ministry is being considered। जब ये considered हो रहा है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई कहते हैं कि बुला लो, काम तो मेन यही कर रहा है ना, तब स्पेसिफिकली इनको इनवाइट किया जाता है कि अरे एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज आप आ जाओ, आपका मैटर होगा। किस लिए? वहां आके बताते हैं हम ये करेंगे, ये करने वाले हैं, बताने के लिए तब इनको बुलाया जाता है। अदरवाइज ये बेचारे घर बैठे रहते हैं, मतलब काम उतने करते हैं लेकिन कैबिनेट का मेंबर नहीं होते और पार्टिसिपेट ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं करते जब तक बुलाया ना जाए। जो विदाउट इंडिपेंडेंट चार्जेज वाले हैं इनका तो हाल आप समझ भी गए होंगे। ये क्या रहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड रहते हैं, उनके मदद के लिए अटैच्ड विथ कैबिनेट मिनिस्टर। ये उनका सब काम देखते रहेंगे। जैसे मिनिस्टर का जितना छोटा मोटा काम है कैबिनेट मिनिस्टर का, जैसे डीओ लेटर जवाब देना एमपी एमएलए सबका, तो ये सब एमओएस से जाते रहेगा, सब ये सब काम छोटे मोटे काम देखते रहेंगे। ठीक है, मतलब उनके अंदर काम करते हैं, वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। कैसे? वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर का काम है, जो इनको दे दिया है वो करते रहे। ठीक है, जो मिला उसी में खुश होना इनको पड़ेगा। थर्ड कंडीशन है, थर्ड टाइप के मिनिस्टर हैं जिसको हम कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर का मैंने कहा कंसेप्ट आपको दिखता नहीं है इंडिया में ज्यादा। ये क्या करते हैं? ये नव सिखुए होते हैं, न्यू लर्नर, जो एमपी बन के आए हैं, फ्यूचर में मिनिस्टर बनना है तो ट्रेनिंग पाने के लिए ये क्या करेंगे? असिस्ट करते रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, इनका काम है। ये न्यू लर्नर हैं, याद रखिएगा। 3 तरह के मिनिस्टर हो गए। और आजकल क्या हुआ, कोलिशन पॉलिटिक्स जब से आया, अभी भी देखिए तो सरकार कैसे गठबंधन में है, कोलिशन बना करके सरकार बनी हुई है। पहले भी रही, बीच में एक फुल मेजोरिटी की सरकार रही। ऐसे चीजों में क्या हुआ कि अब हर कोई मंत्री कोई समर्थन देगा नहीं मुझे मंत्री बनाओ। अब एक बल्ब मंत्री है, एक फिलामेंट मंत्री है, इस तरह का मंत्री हो गए, एक स्विच मंत्री, एक वायर मंत्री। एक द हिंदू में कार्टून आया था बन के। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इस तरह से होने लगे। कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये 91st अमेंडमेंट 2003 से ऐसा किया गया। कौन से अमेंडमेंट? 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट 2003 से ये प्रोविजन लाया गया। क्या लाया गया? कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कितने होंगे? कहा नंबर ऑफ मिनिस्टर, सब तरह के मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर लगा को सब लगा करके कहा शैल नॉट एक्सीड कितना? कहा 50% ऑफ, shall not exceed 50% of total strength of लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। अब लीजिए, अब एक ही बिजली मंत्री बनते हैं, नहीं तो पहले एक बिजली मंत्री, एक वायर मंत्री, फिलामेंट मंत्री, स्विच मंत्री, बल्ब मंत्री, बल्ब में भी एलईडी बल्ब का अलग मंत्री, पुराने वाले बल्ब के अलग मंत्री, मरकरी के लिए अलग हो जाएंगे, और जो कंसील लाइट छोटा वाला होता है उसके अलग मंत्री। अब ये नहीं होते, 15% मैक्सिमम हो सकते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं किसके प्रति? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब आप लोग पकड़ चुके होंगे, मैंने पीछे भी बताया था, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ओनली लोकसभा, नॉट राज्यसभा। राज्यसभा में बहुमत है नहीं है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थर्ड वन चीजें आप लोग देखेंगे
एक मैंने कंसेप्ट बताया था कैबिनेट का, मैं रिपीट करता हूं। कैबिनेट, कैबिनेट में क्या होते हैं? ओनली कैबिनेट मिनिस्टर जो भाग लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा गोला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें जो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये छोटा सा कैबिनेट आएगा, है ना। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, प्लस जितने बाहर के ये एमओएस वगैरह इसमें होंगे, डिप्टी मिनिस्टर होंगे, सब होंगे। लेकिन कैबिनेट क्या रहेगा? कैबिनेट सिर्फ जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक छोटा सा गोला हो। तो कभी एग्जाम में आए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, तो आपको ध्यान रखने हैं। कैबिनेट को देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मंत्री परिषद, ठीक है। और कैबिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैबिनेट को बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्री में इधर से ही होगा, देखिए इसमें मैंने इधर से डाल दिया आरसी का, मंत्री परिषद और मंत्री मंडल, ठीक है। ये अंतर नाम, हिंदी नाम भी आप लोग जानिए, आपको पता रहेगा। एक कंसेप्ट होता है, आप लोग ऐसे में बता देता हूं, यहाँ पे इंडिया में नहीं दिखता है, किचन कैबिनेट, ये यूएसए में दिखता है। इसमें ना कैबिनेट में भी जैसे मान लीजिए कि 15 मंत्री हैं, 15 में 5 ऐसे हैं उनका ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इंडिया में देखिए राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इस तरह के जो मंत्री, इनका ज्यादा महत्व होता है अदर मंत्री की तुलना में। तो जो किचन कैबिनेट है, स्मॉल ग्रुप उसमें बन जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर जो हो जाता है, ये क्या करते हैं? इसका मेन काम है एड एंड एडवाइस पीएम, एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इन प्रैक्टिकल पाया जाता है। तो कभी किचन कैबिनेट लिख के कोई क्वेश्चन आ जाए, समझ जाइएगा, छोटा सा जो एकदम करीबी वाले। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध होने के लिए टेररिस्ट अटैक हुआ तो संभावनाएं बनी, हमले भी हुए। वहां पे आपने देखा होगा पूरा कैबिनेट मीटिंग नहीं करता, छोटा छोटा, जो राजनाथ सिंह पहुंचे घर, अमित शाह पहुंचे प्रधानमंत्री के घर, ये किचन कैबिनेट था, 2-4 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे थे। वहां पे अश्विनी वैष्णव को नहीं बुलाया जा रहा था, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर वो भी हैं। तो ठीक है, एड एंड एडवाइस पीएम, पीएम की मदद के लिए आपस में होता है, ऐसा यूके में पाया जाता है। इंडिया में भी इसी का नाम, किचन कैबिनेट को भी एक दूसरा नाम देते हैं, इनर कैबिनेट। पढ़ते वक्त जान लीजिए इनर कैबिनेट, भाई मतलब कैबिनेट में भी एक इनर कैबिनेट हो गए। चलिए, इतनी, इससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम में बात नहीं करेंगे। आइए जरा बात करते हैं, अब जो बात करेंगे वो जरा अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बात करेंगे। पहले आइए अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने, तब एडवोकेट जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का महान्यायवादी है, मतलब इससे बड़ा न्यायवादी कोई होगा नहीं। देखिए आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब लिखा हुआ कहां पे है? संविधान में ये बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो संविधान में पोस्ट क्रिएट करके दे दिया गया, लिखा गया उसके बारे में। ये कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, इससे बड़ा कोई भी लॉ ऑफिसर नहीं है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। जैसे आप लॉ ऑफिसर की हायरार्ची देखेंगे, होता है ना, लॉ ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में, ये में वो में, आप देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हाँ वहाँ एलएलबी डिग्री वाले सब लोग बनते हैं, जिनके पास रहता है, कुछ एडवोकेट टाइप के लोग होते हैं। तो ये उस हायरार्ची को आप देखें तो भारत सरकार का जो लॉ ऑफिसर है, इससे बड़ा कोई नहीं है इसके मदद के लिए। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 76, कितने में लिखा हुआ है? आर्टिकल 76। इसके हेल्प के लिए
कुछ लीगल पोस्ट क्रिएट किए गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कुछ लीगल पोस्ट। भाई अकेला अटॉर्नी जनरल कहाँ कहाँ जाए, इसकी तो हाल ही बिगड़ जाएगी, कितना काम करेगा। इसके लिए कुछ लीगल पोस्ट क्रिएट किए गए जिसका नाम दिया गया सॉलिसिटर, महाधिवक्ता कह सकते हैं, भारत के महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट किए जाते हैं। इनका काम क्या है, असिस्ट करते हैं एजी को, जो अटॉर्नी जनरल हैं, असिस्ट एजी इन परफॉर्म देयर ड्यूटी या इट्स ड्यूटीज, परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। इनका काम ही है, लीगल पोस्ट क्रिएटेड है, जहां जहां एजी बोलेगा जाओ जी, जाते रहते हैं। सॉलिसिटर जनरल इंडिया को भी मदद करने के लिए कहा नहीं, हायरार्की एक नीचे होना चाहिए। तो एक एडिशनल एएसजी, जहां हम लोग अपने गवर्नमेंट केसेस के ओपिनियन के लिए भेजते हैं कि भाई इसमें क्या करें, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक एएसजी, जिनका आप ये इनके मदद के लिए, मतलब ओवरऑल सब अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बाद बकाए ये सारे लीगल पोस्ट हैं। अब इनका जो फंक्शन है अटॉर्नी जनरल का, इसके बारे में देखते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है। देखिए यहां पे थोड़ा सा हम जुडिशियरी की तरफ चलेंगे, और यहां जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बनने के बारे में बताएंगे, तो आगे आपको ध्यान रखना है। ये अपॉइंटेड बाय पीएम होते हैं, सॉरी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जरा देखें कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी इनके लिए देखेंगे, कहता है सबको नहीं ऐसा करेंगे राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे, पर्सन कह सकते हैं क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहां के, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक व्यक्ति हो, इनको बना सकते हैं। चलिए जरा आपके मन में आ रहा होगा सर जज बनने के लिए क्या चाहिए होगा, मैं यहां क्लैरिफाई करता हूं, और जब जुडिशियरी पढ़ा रहा हूंगा तो वहां कहूंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक तो कोई विदेशी नहीं बन सकता, क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन सिर्फ सब बन सकते हैं क्या, नहीं, सब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। जो जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर रहा हो, जज ऑफ हाई कोर्ट, या एक नहीं दो हाई कोर्ट में रहा, ट्रांसफर हो गया हो, हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, कितने साल, 5 साल के लिए रहा हो। या अगर आप जज नहीं हैं तो आप क्या रहे हो, एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर्स, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट नहीं दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चले गए हैं हाई कोर्ट फॉर कम से कम कितना, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के लिए रहे हो, तो भी राष्ट्रपति आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, जज बना सकते हैं। जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मतलब आप क्वालिफाइड है, तो हो सकता है अटॉर्नी जनरल आपको जज ना बनाए तो अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं, चांसेस रहता है। आजकल तो देखते हैं जजेज पे भी जूता फेंक रहे हैं लोग, हो सकता है पॉलिटिकली, पता नहीं क्या सच क्या है, वो तो जांच पे पता चलेगा, लेकिन पॉलिटिकली लोग ऐसे करते हैं तो उनको सरकार एलिवेशन देती है, इस तरह के पोस्ट भी देती है। थर्ड देखिए, कहते हैं या तो ये हो सब और से जुड़ा हुआ है,
या तो ये हो या और। राष्ट्रपति की नजरों में, अब राष्ट्रपति का पावर देखिए, इमिनेंट कह सकते हैं, ज्यूरिस्ट, इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन किसके नजर में? इन आईज ऑफ प्रेसिडेंट, इन ओपिनियन ऑफ दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नजरों में ये क्या हों? इमिनेंट ज्यूरिस्ट हों, तब भी बना सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट जज के बनने के। तो यही 3 कंडीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होने के लिए है, ठीक है। यही 3 कंडीशन से लोगों को उठा करके जो फुलफिल कर रहे होते हैं बनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को एक पावर है, इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। बात करेंगे हाई कोर्ट वाले में, देखेंगे नहीं है ऐसा पावर। हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है। तो जो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देख रहे हैं, अब इनको अपॉइंट किए प्रेसिडेंट, तो ये कब तक पोस्ट पे बने रहेंगे? इनका जो टर्म होता है, टर्म है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं, 5 साल 7 साल, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 5 साल में चले गए तो इनका जब तक प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या कि जब तक पीएम चाहेगा तब तक, कोई फिक्स नहीं दिया गया है, 5 साल 4 साल 3 साल कुछ भी नहीं दिया गया है। आइए जरा इनके कुछ पावर और फंक्शन के बारे में देखें, ये करते क्या है। हमारे जो ये अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आखिर करते क्या है, कौन सा काम करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है? सरकार का लीगल ऑफिसर है, तो सरकार को डिफेंड करेगा हमेशा। मतलब कहते हैं कि कहां कहां जहां भी कोई कोर्ट मैटर हो तो इसी को अपियर होना है, टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ, टू अपियर। चलिए पहले कहां पे, टू अपियर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस बिफोर, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस रहेंगे सब केसेस में ही आएंगे। खुद नहीं आएंगे तो किसको भेजेंगे? इनका जो अपना चलवा चटिया है, जो आपने देखा, इनके नीचे क्या है, सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एसजी, उनको भेजेंगे। मतलब यही इन्हीं की ड्यूटी है, इन्हीं की ड्यूटी को असिस्ट करने के लिए जो हैं सब उनका मदद करते रहेंगे। तो सारे सुप्रीम कोर्ट में यही जाएंगे। आपने देखा आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को पावर है ना रेफरेंस भेजने का, कि भाई सुप्रीम कोर्ट बताओ। तो जो इसमें ये जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमेशा रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार का, किसमें? आप इसे कह सकते हैं कि इन रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया है। और कौन से आर्टिकल में करते हैं? मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। आपने पढ़ा था जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट में, हम इसे आगे भी आज जुडिशरी में पढ़ने वाले हैं। जरा अटॉर्नी जनरल का और पावर देखिए, इनको बहुत पावर है। इनको जो जैसे भी इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस चाहिए, इम्यूनिटीज, इनको छूट होना चाहिए, एंड प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार चाहिए, वो जो एक एमपी को मिलता है, जो हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में पढ़ेंगे कि भाई इनको बोलने का पार्लियामेंट के पटल पे कई तरह के हम देखेंगे, आर्टिकल 105 ये सब बात करेंगे, संविधान में दिया गया है।
तो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एज एमपी इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो इनके पास एक बड़ा स्पेसिफिक पावर है। आप देखेंगे ये जो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस होता है लोकसभा में, उसमें कौन जाएंगे? सिर्फ एमपी जाएंगे। तो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, इसमें ये देखिएगा वहां तो एमपी लोग चिल्लाते रहते हैं ये बेचारे काहे बोलेंगे, लेकिन इनको वहां पे जाके राइट टू स्पीक है। अगर चूंकि लॉ ऑफिसर है ना, तो अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं ये तुरंत बताएंगे, हुजूर देखिए राइट टू स्पीक मेरे पास है, और ये भी डिबेट में बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, ये जाते हैं हाउस में, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग मतलब देख रहे हैं ये चुनाव जीत के नहीं आए हैं, लेकिन लोकसभा वाले, हालांकि इनका चलता नहीं होगा, लोकसभा में सब मसल्स पावर वाले हैं, ये बेचारे बोलते होंगे इनका कोई सुनता ही नहीं होगा, इसलिए टीवी पे ज्यादा दिखते नहीं है कि अटॉर्नी जनरल खड़ा होकर ये कर रहे हैं। वहां तो रोज पेपर फाड़ते रहते हैं लोग, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में मैं इसी में जोड़ दूं ज्वाइंट सीटिंग, दोनों हाउस एक साथ अगर बैठे, ज्वाइंट सीटिंग में भी ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इनको यही सेम राइट मिला हुआ है, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। साथ साथ अगर कमिटी ऑफ पार्लियामेंट होता है, बहुत सारे कमिटी होते हैं, अभी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में आप आगे नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाले हैं। तो जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये कमिटी में इसे कहते हैं सेकेंड चैम्बर ऑफ हाउस होता है, ये कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें इनको बुलाया जाएगा, स्पेशली इनवाइटेड रहेंगे, कह सकते हैं इन विच एजी इज कह सकते हैं नेम्ड एज मेंबर। किसी कमिटी में इनको रखा जाए तो इस कमिटी में ये भाग लेंगे, मीटिंग में भाग लेंगे। लेकिन चूंकि ये चुनाव जीत के नहीं आए हैं, तो ये जितने पावर हैं ये सब पावर जो मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं विदाउट वोटिंग राइट, इनके पास ये वोट देने का पावर नहीं है। लोकसभा में जब मतदान होगा तो नहीं, लेकिन ये प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग में जाएंगे, ठीक है, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में बैठक में भाग लेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, जो भी है चिल्लाएंगे, करेंगे। वोटिंग राइट नहीं है, यही अंतर हो जाता है, यही इनको दुख देता होगा कि हमारे पास वोट देने का राइट नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग तो है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया है, ये बहुत बड़ा दुख है। बट चलिए नहीं है, चुनाव जीत के नहीं आए हैं तो वोटिंग राइट नहीं है। एजी से कोई आपको एडवाइस लेना हो, अटॉर्नी जनरल या इनके जो भी असिस्ट करने वाले सॉलिसिटर जनरल एएसजी, अगर इनका एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो एजी एडवाइस के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए हमने जैसा किया है, एजी एडवाइस अगर चाहिए तो आपको आपका जो रिक्वेस्ट होगा वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट एजी को मत भेजिए। रिक्वेस्ट क्या होता है? थ्रू किससे करिए? थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इनके पास जाइए, यहाँ पे बने हुए हैं सेक्शन, CS सेक्शन, ये सेक्शन जो भी होगा उसके थ्रू ये इनको इनका एडवाइस ओपिनियन लेकर के देंगे। डायरेक्टली मिनिस्ट्री से आप मत भेजिए, आपको क्या भेजना रहेगा? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स को। ये आइए, ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल। सिमिलर पैटर्न पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के जो महाधिवक्ता होंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए जरा उनके बारे में देख लेते हैं कि एडवोकेट जनरल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है,
या ऐसे बना दिया गया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग होंगे। ये देखिए संवैधानिक पद है, और ये आर्टिकल 165 में, वो 76 में था ना, ये 165 में लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या लिखा हुआ? कहा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हैं स्टेट के, ठीक है। इनसे बड़ा कोई राज्य में नहीं होगा। जैसे सेंटर के लिए कौन थे पूरे देश के लिए? आपने देखा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल वैसे ही है। अब इनके बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? वहां सुप्रीम कोर्ट जज बनना था ना, होने के लिए क्वालिफाइड होना था, एलिजिबल टू बी, क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। इनके एलिजिबिलिटी के लिए कहते हैं ऐसे पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। राज्य के लिए हैं तो राज्य वाला पैटर्न अपनाएंगे। कहा जो जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब क्या? हाई कोर्ट जज होने के लिए आपका कंडीशन है, यहीं पे देख लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई विदेशी नहीं बनेगा, पहला। और दूसरा कहते हैं होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस, होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस मतलब एज ए जुडिशियल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हो फॉर 10 ईयर्स, या सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब जो होते हैं सब जुडिशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, लीगल क्षेत्र के 10 ईयर्स से हों। अच्छा, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो हैं, साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 ईयर हो, या एडवोकेट हों, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या एक नहीं किसी और कोर्ट से, 2 कोर्ट में भी, 4 कोर्ट कहीं और भी प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट हों या जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रहे हों। तो अगर होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस लिखिएगा, ऑफिसर ने जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, तो ये बन सकते हैं। यहां पे एक तीसरा कंडीशन मिसिंग है। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए आपने देखा था, क्या था एक कंडीशन? इमिनेंट ज्यूरिस्ट, इन दी आई ऑफ, या आई, या कहिए आई 2 आंख होता है ना, या ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। बट ये कंडीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है। मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं कि ये कंडीशन ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस के लिए ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। मैंने क्रॉस का मतलब ये लागू नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। तो देख लिया आपने सुप्रीम कोर्ट जजेस बनाने में अपॉइंट कौन करते हैं? एडवोकेट जनरल को। हालांकि हाई कोर्ट जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, लेकिन एडवोकेट जनरल किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? तो बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये गवर्नर के द्वारा होते हैं। अब आपसे मैं कहूं कि भाई इनका फंक्शन क्या रहेगा? देखिए हमारा इसी बोर्ड में जगह है तो मैं लाइन खींच लेता हूं। इनका फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन में बस लीगल मैटर जितना होगा, एक तो देखिए कोर्ट केसेस जितने होंगे, appear before any court of law within a state on behalf of किसका? स्टेट, कह सकते हैं appear
ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। कहां पे? बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन स्टेट। राज्य में जितने भी हैं सब में राज्य के तरफ से कहीं मामला आया तो भाई इनको अपॉइंट क्यों करके रखा है? इसलिए तो रखा है कि हमारा कोर्ट केस देखो, बिठाने के लिए तो रखा नहीं है। दूसरा आप देखिए सेकेंड फंक्शन, इनका सेकेंड फंक्शन है ये अब यहां लीगल मैटर में एडवाइस करते हैं स्टेट को, कुछ भी चाहिए एडवाइस स्टेट इन लीगल मैटर, जो भी रहेगा इनसे चीफ मिनिस्टर पूछे, कोई भी पूछे, या आकर के उनके लीगल ऑफिसर हैं बताएंगे। इनके पास भी जरा पावर में देखिए, सिमिलर पावर रिपीट हम करने जा रहे हैं। जो एडवोकेट जनरल हैं इनको भी हम सिमिलर पावर रिपीट कर रहे हैं ऑफ स्टेट। ये अब लोकसभा राज्यसभा में नहीं आएंगे, लेकिन जो राज्य का विधान परिषद है इनका पावर देखिए। इनको जो इम्यूनिटीज दिया हुआ रहता है, इम्यूनिटीज हो गया एंड प्रिविलेजेज, वो कैसा दिया हुआ रहेगा? अब आप लोग पकड़ लिए होंगे, एज एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी क्या करते हैं? जो प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिस राज्य के हैं, मतलब कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन कौन सा? ऐसा नहीं दूसरे राज्य में जाकर के, रिस्पेक्टिव में जोड़ देता हूं, जिस राज्य के हैं उसी राज्य में। प्रोसीडिंग ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में ये क्या करते हैं? इनको पावर है राइट टू स्पीक। लेकिन क्या वोटिंग राइट होगा? नहीं होगा। जब इनके बड़े वाले जो यूनियन लेवल पे हैं उनको नहीं है तो छोटे वाले को कहां से? टेक पार्ट, इसमें ये भाग लेंगे, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, कोई नहीं रोकेगा इनको, ठीक है? ये सब करेंगे, बट याद रखिएगा विदाउट वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं होगा। यहां और भी ये कर सकते हैं, इनको आप टेक पार्ट कमिटी में, किसी कमिटी में, अगर मान लीजिए एनी कोई कमिटी है, राज्य में भी वैसी ही व्यवस्था है, कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई कमिटी है, जिसमें क्या है, इनको मेंबर नॉमिनेट किया गया है, इन विच नेम्ड एज मेंबर या नॉमिनेटेड एज मेंबर, नेम्ड एज मेंबर, वहां पे जाएंगे। लेकिन वहां राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कमिटी में भी मेंबर हैं तो जाएंगे, उसमें बैठक में भाग लेंगे, प्रोसीडिंग में भाग लेंगे, राइट टू स्पीक भी है, सब कुछ करेंगे। लेकिन इनके लिए जो रोने वाली बात है, इनको भी वही है, विदाउट वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहेगी। भले एमएलए की तरह इनको पावर दिया गया है, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। आइए, दैट इज ऑल, हमारा टोटल एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट किया। आइए थोड़ा सा मैं 10 मिनट जुडिशियरी की तरफ हम चलेंगे, ठीक है? तो